आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रह्म कुमारी एवं राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन मेडिकल विभाग तथा नीमा की ग्वालियर इकाई एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ ग्वालियर द्वारा टेकनपुर में एक स्नेह मिलन प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत मानसिक तनाव मुक्त सुखमय जीवन जीने की कला पर प्रकाश डाला गया। डबरा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम टेकनपुर में गुरुद्वारे के सामने सिंगल कृषि फार्म में स्थित शांति प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अनोखी पहल आजादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत बनाने में डॉक्टरों के योगदान को लेकर भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में अनुभाग के डॉक्टरों का भव्य स्वागत का कार्यक्रम रखा गया, जहां ब्रह्म कुमारी आश्रम में कार्यक्रम के मुख्यातिथि अंशुमन सोमानी सहित गुरचरण सिंह ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग डायरेक्टर, बहन ज्योति राजयोगिनी शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी शाखा माधवगंज ग्वालियर, बीके बहन भावना गीता पाठशाला संचालिका टेकनपुर सहित अरविंद सिंगल एवं आश्रम के सदस्यगण उपस्थित रहे हैं, जहां पर स्वर्णिम भारत के निर्माण में डॉक्टरों की भूमिका और उनके योगदान पर विचार व्यक्त किए गए एवं तनाव मुक्त जीवन जीने के तरीके बताए गए एवं आश्रम में पहुंचे डॉक्टरों का पुष्पहार पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर आश्रम के सदस्यों द्वारा सम्मानित किया गया। तो वहीं पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम माधवगंज ग्वालियर से टेकनपुर आश्रम पहुंची राजयोगिनी बहन ज्योति ने डॉक्टरों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टरों का कार्य किसी दिव्य कार्य से कम नहीं है। कोरोना महामारी में जहां इंसान से नफरत कर रहा था, वहां पर डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की और उनका इलाज किया। चिकित्सा क्षेत्र में ध्यान, मेडिटेशन एवं ईश्वरीय आस्था का भी एक विशेष महत्व है। यदि हम अपने कर्म के साथ धर्म को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सामने पहले की तुलना में परिणाम कई बेहतर आने लगते हैं। हमने देखा कि कोरोना काल में जिन लोगों ने अपने आप को ध्यान, ईश्वर आस्था एवं भक्ति में रखा एवं किसी भी तरीके का तनाव अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उन्हें कोरोना वायरस से कोई खतरा नहीं हुआ। जब हम अपने जीवन में अध्यात्म को अपना लेते हैं तो हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगता है, जो हमें जीवन जीने में हर समय हर पल मददगार साबित होती है। इसलिए हमें अपनी व्यस्तता भरे जीवन में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा ईश्वर के लिए निकालना ही चाहिए। हमारे जन्मांतर के माता पिता हैं, वो भी यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे समान श्रेष्ठ बने। वो महादेव कहलाते हैं तो हम बच्चों को आकर देव बनाते हैं, वो भगवान कहलाते हैं तो हम बच्चों को आकर मास्टर भगवान और भगवती बनाते हैं। फिर जब पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जैसे आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है तो परमात्मा पिता भी पॉइंट ऑफ लाइट है, जिसके आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, जिसके सिंबल में हम यहाँ पर बिंदी लगाते हैं मस्तक पर, क्योंकि आत्मा का जो निवास स्थान है उसे आत्मा कहें, प्राण कहें, रूह कहें, वो यहाँ पर मस्तक में निवास करती है। तो जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा का स्वरूप भी है पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार, क्योंकि जिसने शरीर लिया है उसका विनाश होना ही है। इसलिए परमात्मा वो है जो जन्म मरण से न्यारा है, क्योंकि वो जन्म मरण से न्यारा है तो नाम रूप से भी न्यारा है। तो परमात्मा वो है जो ज्योति स्वरूप है। इसीलिए मंदिरों में भी जाते हैं तो क्या करते हैं हम, मंदिर में मूर्तियों को भी, है ना, मंदिर में शिव बाबा के जाते हैं तो वहाँ पर 3 रेखाएं खींचते हैं, बीच में बिंदु लगाते हैं, परमात्मा बिंदु स्वरूप है। और परमात्मा का धाम माना सबसे ऊपर इस दुनिया से पार, जिसे 7वां आसमान कहते हैं, है ना, जिसको कहते हैं ना ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, जो ऊंचे से ऊंचा रहने वाला है। तो परमात्मा वो है जो ब्रह्मलोक के वासी हैं, परम धाम, निर्वाण धाम या शांति धाम जिसे कहते हैं। और परमात्मा का कर्तव्य माना परमात्मा हुए हैं तो प्यार से सभी बोलेंगे ओम शांति। ओम माना अभी हम देखते हैं कि हर व्यक्ति ये अनुभव करता है कि हमें शांति चाहिए। घर है, परिवार है, संपत्ति है, लेकिन सबको क्या चाहिए? सच्ची शांति चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, सच्चा आपसी प्रेम चाहिए। और शांति की तलाश में हम सब कुछ करते हैं, मनोरंजन के साधन भी अपनाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, और भी जैसे भी लगता है कि हम पीसफुल स्थिति का अनुभव कैसे करें तो सारा कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी जो शांति का अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो पाता। कारण
क्योंकि हमको मन को लगाना कहाँ पर है। हम पूजा भी करने बैठ रहे हैं, मंदिर में भी हैं, मस्जिद में भी हैं, गुरुद्वारों में भी हैं। वो स्थिति का अनुभव कहते हैं, मंदिर जाते हैं तो शांति का अनुभव होता है, और घर आते हैं या अपने कार्य क्षेत्र में हैं तो फिर से वही स्थिति बन जाती है अशांति वाली। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमें किसी व्यक्ति से मिलना है तो उसका नाम भी पता होना चाहिए, एड्रेस भी पता होना चाहिए, है ना, वो कहाँ रहते हैं, फिर डेजिग्नेशन भी पता होना चाहिए, क्या करते हैं, किस पोस्ट पर हैं, है ना। वो जब सारी जानकारी होगी फिर लोकेशन भी जानेंगे कि कहाँ पर कैसे जाना है वहाँ पर, तब हम उस व्यक्ति से मिल सकते हैं। ऐसे परमात्मा के विषय में भी कि परमात्मा है कौन। कोई कहते हैं राम बड़े राम को याद करो, कोई कहते कृष्ण बड़े ही कृष्ण को याद करो। हम सभी जिसकी जैसी भावना है हम वैसे परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन परमात्मा के विषय में 5 बातें हैं। तो पहला प्रोग्राम अटेंड किया मैंने ब्रह्म कॉलेज का, सही मानी आकर ऐसा लगा कि काफ़ी सब, चूँकि मैं योग का छात्र रह चुका हूँ, 2007 से 2009 तक मैंने योग थेरेपी में डिप्लोमा एक किया था। अभी मैं योग क्लासेस कुछ लेता था, कुछ वहाँ पे भी कुछ देख करता हूँ, योग का पर्सन मेरे रहते हैं। यहाँ आके एक बड़ी आत्मिक अनुभूति हुई। धन्यवाद दूंगा आयोजकों को, हमारे सिंगल साहब को और सभी आयोजक जो भी इनमें पूरी टीम जो जुड़ी है। एक अच्छा प्रोग्राम हम लोगों ने अटेंड किया। अभी हम एक महामारी के दौर से गुजरे हैं। WHO का एक आकलन था कि इंडिया में कम से कम 1 से लेकर 3 करोड़ तक मौतें होंगी इस कोरोना काल में, पर हम काफी कुछ हद तक उसको रोकने में सफल हुए। इसका कारण यही है कि हम कहीं ना कहीं आध्यात्म से, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने से, योग से हम जुड़े हुए हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है। एक भारत भूमि से हमें जो मिला है विश्व में वो कहीं नहीं मिल रहा। आप देखिए इटली फैल हुई, जिसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट, जिनका सबसे दुनिया में सबसे टॉप का ट्रीटमेंट कहलाता था, लेकिन वो फेल हो गए। वहाँ पे आदमी इस तरह से मरे, लेकिन हम लोग अपने आप को मेंटेन करने में सफल रहे, अपने आप को बचाने में सफल रहे। निश्चित ही इसमें योग ध्यान का बहुत बड़ा योगदान था।